गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग 8 के लिए व्याकरण से अलंकार को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो हमने इससे पिछले वीडियो में शब्दालंकार को पढ़ा था। शब्दालंकार में हमने उसके भेद पढ़े थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसमें हमने देखा था कि शब्द के माध्यम से अलंकार सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। आज हम देखेंगे अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। तो अर्थ के माध्यम से जब हम सौंदर्य उत्पन्न करते हैं तो इस आधार पर अलंकार का वर्गीकरण किया गया है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में हम पढ़ेंगे। आज हम इस अर्थालंकार के पहला भेद उपमा अलंकार को पढ़ते हैं। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा का अर्थ होता है तुलना। जब किसी जग प्रसिद्ध वस्तु से किसी सामान्य वस्तु की तुलना की जाती है तो हम उसे उपमा अलंकार के नाम से जानते हैं। अब हमने उस पिछले वीडियो में उदाहरण एक दिया था कि पीपर पात सरिस मंडोला, अर्थात मन की तुलना पीपल के पत्तों से किया गया है, इसीलिए हम इसे उपमा अलंकार कहते हैं। जब तुलना की जाती है किसी जग प्रसिद्ध वस्तुओं के किसी सामान्य वस्तु से तो हम उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के मुख्य 4 अंग है: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिस सामान्य धर्म की तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं और के तरह, के जैसे, ये वाचक शब्द उसमें होता है। तो जिस अलंकार में उपमा के यह चारों अंग हो उसे हम पूर्णोपमा के नाम से जानते हैं, और जिसमें यह चारों में से एक भी अंग नहीं हो उसे हम लुप्त उपमा के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा उपमा के भी 2 उपभेद हैं, जिसे हम पूर्णोपमा और लुप्तोपमा के रूप में जानते हैं। तो हम जो उदाहरण दिए पीपर पात सरिस मन डोला, तो यह पूर्णोपमा है। पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है और डोलने वाला गुण दोनों में समान है और सरिस इसमें वाचक शब्द है। तो इस तरह से हमने उपमा अलंकार को पढ़ा। रूपक, उपमा के बाद आता है रूपक। रूपक अलंकार में गुणों के अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का आरोपण कर दिया जाता है। उपमेय को ही, विशेष्य को ही विशेषता से युक्त करके उसे बता दिया जाता है कि यही उपमान है। इसमें तुलना नहीं होता है। उपमान को उपमेय में ही आरोपण कर दिया जाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ, अर्थात बच्चा कह रहा है कि माँ मैं चंद्रमा खिलौना के रूप में लूँगा, चंद्रमा के तरह खिलौना नहीं, चंद्रमा ही खिलौना के रूप में लूँगा। तो जब इस तरह से उपमेय में ही उपमान का आरोपण हो जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं।
उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में भी गुणों की समानता को दर्शाया जाता है, लेकिन इसमें यह बताया जाता है कि जानो मानो, जानो मानो करके यह उदाहरण में दिया जाता है। तो जब किसी में गुणों की समानता को दिखाने के लिए जानो मानो शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हम उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनोह नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। अर्थात भगवान कृष्ण के शरीर पर पीताम्बरी ऐसे शोभा दे रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य का पहला किरण पड़ता हो। इसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार जिसमें प्रकृति के किसी जड़ वस्तुओं पर मानवीय क्रियाकलाप का आरोपण हो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। और अतिशयोक्ति अलंकार, जब बात को बढ़ा चढ़ा करके काव्य में कहा जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो आज हम शब्द अलंकार का अर्थालंकार के भेद को पढ़े और जाने। इससे पहले हम शब्द अलंकार के भेद को पढ़े थे, तो आशा है आप लोग इसको समझेंगे, सीखेंगे और इसके अभ्यास को बनाएंगे।